तो यूजुअली जब आप लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, तो ब्लीडिंग जो है, जब वजाइना कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जमा हुआ होता है ब्लड। अब उठ के बैठते हैं या वॉक करते हैं तो उसमें से निकल आता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको कि डिलीवरी के बाद कितना खून पड़ना नॉर्मल है, और अगर नॉर्मल नहीं पड़ रहा या फिर कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है तो आपको उसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब किसी खातून की डिलीवरी होती है, चाहे सिजेरियन से हो चाहे वजाइनल डिलीवरी हो, डिलीवरी का मतलब है कि बच्चा डिलीवर हो गया, तो उनको उस वक्त 24 घंटे के अंदर फ्रेश ब्लीडिंग होती है, और उसके बाद जो है वो थोड़ी क्लॉटेड ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसमें छोटे छोटे से क्लॉट्स पास होना शुरू हो जाते हैं। और इस सारे में ये होता है कि खातून जो हैं वो अपने सैनिटरी पैड यूज़ कर सकती हैं, और सैनिटरी पैड जो हैं ये फर्स्ट 24 आवर्स में 6 से 7 सैनिटरी पैड का वेट हो जाना वरीसम नहीं होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो या फिर बिल्कुल फ्रेश ब्लीडिंग आती जा रही है और खातून का ब्लड प्रेशर नीचे आ गया है, उसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही है, हाथ पाँव ठंडे पड़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये उसके लिहाज से हो सकता है कोई और खातून हो वो उसको टॉलरेट कर ले, लेकिन जिन खवातीन के अंदर ऑलरेडी रिजर्व थोड़ा होता है, जैसे उनकी हीमोग्लोबिन थोड़ी होती है, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इतना बेहतर नहीं होता, तो उनको अगर सिम्टम आना शुरू हो गए हैं, अलामात आनी शुरू हो गई हैं कि वो ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो गया है, तो ये ख़तरनाक अलामत है। ऐसे केसेस में हम ये कहते हैं कि पोस्टमार्टम हेमरेज है, यानी जो हमल के बाद एक्सेसिव ब्लड लॉस है, ज़्यादा खून पड़ना शुरू हो गया। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आपको नॉर्मल बताती हूँ। जब 24 घंटों के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लॉट्स जो है ना, छोटे छोटे क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तीसरे दिन जो ब्लड होता है वो बिल्कुल पिंकिश से कलर का हो जाता है, और इसमें जो है क्लॉट्स की जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाती है, जो टाइनी क्लॉट्स इसमें पास होते हैं। फिर जब 10वां दिन होता है तो मोस्ट ऑफ द वुमेन, जैसे 50% औरतों का जो एक्टिव ब्लीडिंग होती है ना, वो ख़त्म हो चुकी होती है। कभी कभार दिन में स्पॉट लग जाता है। तो इसके अलावा अगर आपको 10वें दिन तक मुसलसल ब्लीडिंग चल रही है तो उसकी अमाउंट कम ज़रूर हो जानी चाहिए। इन दिनों में आप अपना रेगुलर कोई भी पैड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी उसके 10वें दिन जाके जो लोकिया है, हम डॉक्टर्स इसको बोलते हैं, जो बाद में ब्लीडिंग और छिले में आपको ये होता है, तो अगर लोकिया में स्मेल आ गई है तो भी वरीसम बात है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों का ऐसे होता है कि बिल्कुल बंद होके ब्लीडिंग वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, तो उनके लिए मैं ये क्लियर कर दूं कि जो ये 6 हफ्ते होते हैं, इसमें ये पैटर्न हो सकता है कि एक दफ़ा आपका बंद हो गया, फिर दोबारा आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2-4 दिन रहेगी ब्लीडिंग, फिर ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे भी हो सकता है कि पहले आपको इतनी तेज़ ब्लीडिंग नहीं थी, बीच में एक आध एपिसोड तेज़ आ गई। फिर कुछ ख़वातीन ये ऑब्जर्व करती हैं कि जब वो सुबह उठती हैं तो उस वक्त ज़रूर इनको ब्लीडिंग होती है, फिर सारा दिन नहीं होती है। तो यूजुअली जब आप लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, तो ब्लीडिंग जो है, जब वजाइना कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जमा हुआ होता है ब्लड। अब उठ के बैठते हैं या वॉक करते हैं तो उसमें से निकल आता है। फिर कुछ खवातीन ब्रेस्ट फीड जब कराती हैं तो तब उन्हें पेट में दर्द भी होता है और उसके साथ एकदम से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये भी नेचुरल है। इसमें ये होता है कि बच्चेदानी, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो बच्चेदानी को सुकेड़ता है, तो एक लहर सी जो कहते हैं ना उठती है, आफ्टर पेन्स भी बोलते हैं हम लोग इसको, वो बच्चेदानी को यूं करके सुकेड़ती है, और उसकी वजह से एक गश सिर्फ ब्लड का आता है, साथ ही बच्चेदानी का साइज छोटा होता है। ये एक अच्छी चीज़ है, ये आपको छिले में कुछ दिनों में ऑब्जर्व हो सकता है। इसमें इस सारी ब्लीडिंग में अलार्मिंग साइन कौन से हैं, यानी कब आपको होना चाहिए कि ये ब्लीडिंग मुझे नॉर्मल नहीं है, वो ये है कि आपको जो डिलीवरी के 4-5वें दिन जाके भी जो है ना फ्रेश ब्लड आ रहा है, फ्रेश रेड ब्लड आ रहा है, और आप घंटे में एक पैड सोक कर लेती हैं, ये वरीसम है। या फिर आपके जो क्लॉट्स हैं वो आलू बुखारे के से भी बड़े साइज के क्लॉट्स हैं, ठीक है, वो हैं। आप डिजी फील करिए, यानी आपको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, आपका बीपी लो हो रहा है,
ठीक है, आप हाथ पांव ठंडे पड़ गए, आपका रंग पीला पड़ गया एकदम से, तो ये अलार्मिंग साइन है, आपको यूरिन कम आना शुरू हो गया है, ये भी अलार्मिंग साइन है। अगर आपको ये अलामात हैं तो आप अपने डॉक्टर या अपने हॉस्पिटल को फ़ौरन रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर ये प्रॉम्प्टली या उसी वक्त इसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जो ब्लीडिंग है आपकी ये बर वक्त इसका इलाज ना हो, कंट्रोल ना की जाए, तो ये माँ की जान भी ले सकती है। होपफुली मेरी इस वीडियो के बाद आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके।